वाली कहानी में आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। आखिरकार लौट आई है अंबिका की असली बेटी पार्वती, देने के लिए अपने पृथ्वी का साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अंबिका परी को यह बात नहीं बता रही है कि पृथ्वी बदला लेने आया है। इसी वजह से वह उससे इतनी नफरत करता है। यहाँ पर पृथ्वी कोई और नहीं बल्कि अंबिका का दामाद है। वह अंबिका की बेटी पार्वती से बेइंतहा प्यार करता था। यानी कि अंबिका की बेटी पत्नी थी पृथ्वी की। लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं रही और इसी का बदला ले रहा है पृथ्वी अंबिका से। लेकिन अब जब पृथ्वी यह बात परी को बताएगा तो परी यकीन ही नहीं करेगी। वह जाकर अंबिका से पूछेगी। लेकिन अंबिका अब चीख चीख कर कहने वाली है कि उसने नहीं बल्कि पृथ्वी ने ही मारा है उसकी बेटी पार्वती को। जहां एक तरफ दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे होंगे, वहीं परी यह बात कहने वाली है कि उसे लगता है पार्वती जिंदा है और यहीं कहीं है। बस हमारे पास नहीं आना चाहती। लेकिन क्यों नहीं आना चाहती, यह बात वह पता लगाकर ही मानेगी। अब पृथ्वी बिल्कुल भी डरता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसका कहना है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ अंबिका काफी डरी हुई नजर आने वाली है, जिसने अपनी बेटी को ढूंढने की इतनी कोशिश की, लेकिन बदले में उसे मिल गई परी, जिसे उसने अपनी बेटी मान लिया और पार्वती की पहचान दे दी। लेकिन अब आने वाली है असली पार्वती। जी हाँ, शो में होगी असली पार्वती की एंट्री। उसके आने से आपको देखने को मिलेगा कि अब अंबिका के होश उड़ने वाले हैं, उसके पसीने छूटने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो पार्वती आने वाली है, वह परी की भी दुश्मन बनने वाली है। वह हाथ जोड़कर कहने वाली है कि यह बात अंबिका को न बताएं, क्योंकि उसे अपनी माँ से बहुत डर लगता है। वह उससे नफरत करती है। आखिर इस नफरत के पीछे की वजह क्या है? देखना होगा कहानी में, जो होने वाली है बेहद खास और इंटरेस्टिंग। क्या वाकई अंबिका ने ही अपनी बेटी को जान से मारने की कोशिश की है? और क्या इस सच को जानती है अंबिका की असली बेटी पार्वती? इसीलिए वह किसी के सामने नहीं आना चाहती। हमें कमेंट करें, शेयर करें और बताएं आप कितने एक्साइटेड हैं रियल पार्वती के कमबैक को देखने के लिए। क्या आपको लगता है कि अंबिका ने ही अपनी बेटी को मारा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।